नमो नमः बच्चों। आज इस लेक्चर में हम तृतीय अंक के 13 श्लोक से आगे का भाग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ 13 श्लोकों तक हमने कर लिया था। यहाँ तक इसमें बच्चों वर्णन चल रहा था कि यहाँ शकुंतला पदों की रचना कर रही है। पद कौन से हैं? पढ़ने पत्र के लिए जो लिखना है उसके लिए पदों की रचना सोच रही है शकुंतला। और राजा दुष्यंत वृक्ष की ओट में ही है, वृक्ष के पीछे ही छिपकर अनसुईया, शकुंतला और प्रियवदा के वार्तालाप को सुन रही है। अब देखिए इसके बाद जो वर्णन है बच्चों, यहाँ यहाँ से हमने आज आरंभ करना है। शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु, कि सखी मेरे द्वारा सोच लिया गया है। गीत वस्तु, गीत अर्थात जो पदों की रचना करनी है, जो पढ़ने पत्र में लिखना है, वह मेरे द्वारा सोच लिया गया है। ये किसने कहा? शकुंतला ने। असन्निहितानि पुनः लेखन साधनानि, लेकिन यहाँ जो लिखने के जो साधन है वह तो उपलब्ध नहीं है। अर्थात मैं अब लिखूं किससे? जो लिखना है, जो पदबंध की रचना मैंने करनी है वह मैंने सोच लिया, लेकिन लिखने के साधन नहीं है तो लिखो कैसे? प्रियंवदा एतस्मिन् शुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखई निक्षिप्त वर्णम। आगे है गुरु। अब यहाँ प्रियंवदा क्या कर, एतस्मिन् इस, शुकोदर, शुक क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? शुक का अर्थ तोता, तोता होता है शुक। उदर का क्या अर्थ होता है बच्चों? गर्भ या पेट। तो तोते के उदर भाग के समान कोमल, क्या सुकुमारे का क्या अर्थ है? कोमल। देखिए शुकोदरा अर्थात तोते के उदर भाग के पेट के समान कोमल, सुकुमारे कोमल, नलिनी पत्रे कमलिनी के पत्र पर, नखई नाखूनों से, निक्षिप्त वर्णम कुरु वर्णों को अंकित कर दो। ऐसा किसने कहा बच्चों? यहाँ पर प्रियंवदा ने। प्रियंवदा कह रही है कि नलिनी पत्र है, कमलिनी का ये पत्ता है, इस पर अपने नाखूनों के द्वारा वर्णम, वर्ण को, निक्षिप्तम को अर्थात अंकित कर दो। जो लिखना है इस पर वो अंकित कर दो अपने नाखूनों से। किस पर कह रहे हैं बच्चों? नलिनी पत्रे, कमलिनी के पत्र पर। और कमलिनी का पत्र कैसा है? तोते के उदर भाग के समान ही अत्यंत कोमल। तो बच्चों ये विशेषण है किसका? नलिनी पत्र का। कमलिनी का जो पत्ता है वह कैसा है? तोते के उदर भाग के समान अत्यंत ही कोमल। ऐसा किसने कहा? प्रियंवदा ने, कि इस पर अपने पदों की रचना कर दो। शकुंतला यथोक्तम रूपित्वा, शकुंतला पूर्वोक्त रूप से लिखने का अभिनय करके, हला, हला अर्थात क्या बच्चों? यहाँ पर सखी। श्रुणु, देखिए सुनो। अब यहाँ सखी का क्या करे कि अब श्रुणुत इदानिम, अब सुनो, संगतार्थम न वेति, कि यह अर्थ ठीक बैठता है या नहीं। अर्थात मैंने लिख तो दिया है, पदों की रचना तो कर दी है, लेकिन अब सुनो कि क्या यह है अर्थ जो है वो सही है या नहीं है। उभे, दोनों, दोनों अवहिते स्व, हम दोनों तैयार हैं, हम दोनों सावधान हैं। वाच्यति, शकुंतला वाच्यति अर्थात बांचती है, पढ़ती हैं। अब यहाँ बच्चों ये श्लोक है, इसके अंदर क्या वर्णन है? जो शकुंतला ने अपने पढ़ने पत्र में लिखा है, जो गीत उसने सोचा है, जो पद बंध की रचना जो उसने की है, उसका वर्णन यहाँ है। अब शकुंतला पढ़ती है, उसने क्या लिखा है? देखिए यहाँ इस श्लोक में बच्चों सबसे पहले हम पदच्छेद कर लेते हैं। देखिए यहाँ है, तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रवपि निर्घृण तप्ति बलिया। यहाँ से ये क्या हो जाए बच्चों? बलिया। और उसके पश्चात तव्वे वृत्त मनोरथाया अंगानी। अब यहाँ शकुंतला पढ़ रही है कि उसने इस पत्र में क्या लिखा है। सबसे पहले हम इसमें निर्घृण, ये जो पद है बच्चों, इसको सबसे प्रथम में लेंगे, सबसे पहले इसे लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? हे निर्दय। यहाँ ये संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्या? हे निर्दय, तब तुम्हारे न नहीं जाने जानती हूँ हृदय, हृदय को, कि तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती हूँ। मम मेरा, पुनः फिर, कामो कामदेव तो अर्थात कामदेव तो फिर, दिवापि दिन में भी, रात्रापि रात में भी, तपती तपाते हैं, बलीय, बलीय का बच्चों क्या अर्थ है? बलशाली, अत्यधिक, तव्वई तुम्हें। अब देखिए साथ में इसमें क्या आ रहा है बच्चों? वृत्त मनोरथानिया, जो पद आया है वृत्त मनोरथाया, अर्थात इसका क्या अर्थ है बच्चों यहाँ पर? कि जो मेरा
वृत्त है, जो मेरा मनोरथ है, तुम पर जो मेरी आश्रित अभिलाषा है, अंगानी अंगों को। अब देखिए इसका अर्थ कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर क्या, हे निर्दय। शकुंतला ने क्या लिखा है कि हे निर्दय, ये किसके लिए, राजा के लिए आ गया। हे निर्दय, तब न जाने हृदयम, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती हूँ, परंतु कामदेव तो, कामों का क्या अर्थ है, कामदेव तो, वृत्त मनोरथाया, तब वही इसके साथ आएगा बच्चों, तब वही वृत्त मनोरथाया, तुम पर ही आश्रित अभिलाषा वाली, मम अंगानी, मेरे अंगों को, दिवापी रात्रापि च, दिन और रात में, बलीय तप्ति, अत्यधिक संतप्त कर रहा है, अत्यधिक पीड़ा कर रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ ये तो अत्यंत ही सरल है कि मैं तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती, हे निर्दयी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हृदय में क्या है, मैं उससे परिचित नहीं हूं। लेकिन कह रही कि कामो, कामदेव मुझे क्या करे, दिवापी रात्रापि, दिन में भी रात में भी, बलीय तप्ति, अत्यधिक तपाता है। अब काम कैसा है, यहाँ पर काम कैसा है, कह रहे कि तवै वृत्त मनोरथाया, तुम पर ही आश्रित अभिलाषा वाले, मम अंगानी, मेरे अंगों को। कामदेव किसको जला रहा है, मेरे अंगों को, कब, दिन में भी और रात में भी। अब अंगों के लिए विशेषण क्या आ गया बच्चों, कह रहे मेरे अंग कैसे हैं, तब वही वृत्त मनोरथ है, तुम पर ही आश्रित अभिलाषा वाले, ऐसे मेरे अंग हैं, इन अंगों को कामदेव दिन में भी रात में भी बलीय अर्थात बलशाली होता है, अत्यधिक जो है तप्ती, तपाता है, संतप्त कर रहा है। यह बच्चों इसमें क्या है, जो गीत है, जो रचना की है वैशकुंतला ने, इसमें उसका वर्णन बच्चों यहाँ। तो इस श्लोक में यहाँ देखिए क्या, जो ये पद है बच्चों, निर्घृण, यह जो पद है इसमें क्या है, दुष्यंत की कर्तव्य विमुखता की प्रतीति हो रही बच्चों। यहाँ पर अलंकार कौन सा है, इसलिए अर्थापत्ति। यहाँ इसमें इसके कारण कौन सा अलंकार आ गया बच्चों, यहाँ अर्थापत्ति अलंकार है बच्चों इसमें। साथ ही देखिए यहाँ यह पद तब न जाने हृदयम, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, देखिए यहाँ शकुंतला के द्वारा राजा दुष्यंत की जो अभिलाषा है, जो पढ़ने की जो प्रेम की अभिलाषा, उसका देखिए अनुमान हो रहा है यहाँ पर। यहाँ अलंकार कौन सा आ गया बच्चों, अनुमान। और यहाँ पर बच्चों छंद कौन सा है, गीति नामक छंद है इसमें, यहाँ गीति नामक छंद का प्रयोग है बच्चों इस श्लोक में, गीति नामक छंद है इसमें। अब इसका लक्षण आप जानते हैं बच्चों, गीति नामक छंद का, तो आर्या पूर्वार्थ समम यस्य अर्पराधम अपि हंस गते, छंदो विदस्तदानीम गीतिम तामृतमाणि भाषन्ते। अब यहाँ इसमें ये छंद है। अब इसके बाद आगे देखिए आप यहाँ और देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से शब्दों में जो है बच्चों, इसमें क्या आया है, इसके अंदर देखिए पद है निर्घृण, यहाँ पर इसी में ही, इस पद में निर्घृण में ही यहाँ समास है बच्चों बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ, निर्गता घृणा और इसके साथ यस्य से, ये इसका विग्रह हो गया, बहुव्रीहि समास है बच्चों इसमें। अब साथ ही यहाँ पर आप देखिए इसमें वृत्त मनोरथानी है जो पद आया हुआ है, वृथा मनोरथा ये शामतानी, और साथ ही इसमें देखिए जो इसमें पद क्या आया है बच्चों, यहाँ पर जो संबोधन इसके अंदर किया गया है, यह पद है बच्चों इसमें, वृत्त मनोरथ आया। इसमें क्या है बच्चों, किस पर आश्रित है, मनोरथ का अर्थ क्या होता है बच्चों, अभिलाषा वाले, वृत्तम से तात्पर्य आश्रित। तो बच्चों यहाँ पर इसका मैं विग्रह लिख देती हूँ, इसका क्या है, वृतः मनोरथा ये शांतानि, समास कौन सा बच्चों, यहाँ ये समास। इससे आगे देखते हैं बच्चों, इसमें राजा, अब देखिए राजा सहसोप से लिखते हैं, अचानक पास जाकर, तप्ती तनु गात्री। अब देखिए यह आगे का श्लोक है बच्चों, इसमें भी राजा अब अचानक से पास जाते हैं, अभी तक तो राजा ने अपने आप को प्रकट नहीं किया था, समक्ष नहीं आए थे तीनों सखियों के, अभी वृक्ष के पीछे से ही ये सब देख रहे थे। अब अचानक से राजा पास आकर के देखिए क्या कह रहे हैं, तप्ती तनु गात्री, मदन, देखिए अब पहले इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों यहाँ,
इसमें क्या है, तप्ती, तनुगात्री, मदन, इसको अलग करेंगे तो यह पद क्या है बच्चों, मदन। इसके बाद है त्वाम, और फिर है बच्चों यहाँ पर अनिशम, तत्पश्चात बच्चों माम, और इसके बाद ये क्या है, इसमें पुनः, और इसके बाद है बच्चों दहती एक, यह पद यहाँ से हो गया, यह यहाँ से, और बीच में ये माम है बच्चों। इसके आगे गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवती में दिवसा। अब देखो बच्चों, इसमें यहाँ जो संबोधन दिया तनुगात्री, यहाँ पर तनुगात्री किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए। जो पद है ये किसके लिए आ गया, पतले अंगों वाली, कौन है, शकुंतला, ये शकुंतला के लिए आया है। यहाँ राजा समीप जाकर के क्या कह रहे, हे तनुगात्री, अर्थात हे कृष अंगों वाली, हे पतले अंगों वाली, तपती तपाता है, मदन काम, त्वाम तुम्हें तो, अनिशम, अनिशम से यहाँ पर बच्चों क्या तात्पर्य है कि काम जो है वो तुम्हें तो क्या करता है, तपाता है, सर्वदा तपाता है। अनिशम से बच्चों यहाँ पर क्या तात्पर्य, लगातार, निरंतर, इसका क्या अर्थ है, निरंतर तपाता है। कह रहे माम, ये देखिए माम, मुझे तो पुनः दहती एव, जलाता ही है, कि तुम्हें तो केवल तपाता है लेकिन मुझे तो जलाता ही है। ऐसा कौन कह रहे हैं, राजा, कि हे कृष्ण अंगों वाली, हे पतले अंगों वाली, मदने त्वाम अनिशम तपती, कि तुम्हें तो काम क्या है, लगातार तपाता है, माम मुझे तो, पुनः दहती एव, क्या, मुझे तो क्या है, जलाता ही है, फिर मुझे तो जलाता ही है। आगे देखिए गल्पयति, गलाता है, यथा जिस प्रकार से, शशांकम, शशांकम का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, चंद्रमा, न नहीं, तथा उसी प्रकार से ही, क्योंकि, कुमुदवतीम, कुमुदवती से बच्चों कुमुदनी को, दिवस है, दिन के समय। अब इसका देखिए बच्चों क्या अर्थ है कि दिन जितना चंद्रमा को मलिन करते हैं, दिवस जो है, दिन जो है वो क्या करते हैं, शशांकम, चंद्रमा को, यथा गल्पयति, जितना गलाता है, जितना मलिन करता है, न ही कुमुदवती, उतना क्या है, कुमुदवती को नहीं, कुमुदनी को नहीं करता। दिन जितना चंद्रमा को मलिन करता है उतना वह कुमुदनी को नहीं करता है। उसी प्रकार से तुम्हें तो जो काम है वह क्या है, लगातार, निरंतर तपा रहा है, लेकिन मुझे तो वह जलाता ही है। यहाँ राजा ये कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों इसमें देखिए कि हाँ, ये जो पंक्ति है इसमें, इसके अंदर यहाँ शशांक कौन है बच्चों, इसमें शशांक किसका है, किसके लिए बच्चों, यहाँ पर ये जो शशांक आया है कौन है, और यहाँ पर कुमुदवती किसके लिए आया बच्चों पर। यहाँ शकुंतला को कुमुदनी माना है बच्चों, इसमें यही लिख देती हूँ मैं, कुमुदवती किसके लिए आ गया, शकुंतला के लिए। और शशांक जो बच्चों ये किसके लिए है, राजा दुष्यंत के लिए। अब बच्चों यहाँ कैसे है, इसे मैं और भी सरल भाषा में आपको समझा देती हूँ ताकि स्पष्ट हो जाएगी। जैसे देखिए, दिन में कुमुदनी केवल मुरझा जाती है, दिन के समय जो कुमुदनी होती है वह क्या, मुरझा जाती है, परंतु चंद्रमा का, शशांक का तो अस्तित्व ही प्राय समाप्त हो जाता है। दिन में क्या होगा, चंद्रमा का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है बच्चों, कुमुदनी तो केवल मुरझाती है। इसी प्रकार से शकुंतला तो केवल तप रही है, लेकिन राजा तो क्या है वह, क्या है, इसमें दहती है, यह तो काम भाव मुझे जलाता ही है। तो यहाँ पर राजा ने अपने आप को चंद्रमा और शकुंतला को क्या कहा है बच्चों, कुमुदनी कहा है। क्योंकि कुमुदनी कब खिलती है बच्चों, इसमें क्या, चंद्रोदय होने पर वह खिल जाती है, दिन में तो वह क्या है, मुरझा जाती है। लेकिन यहाँ कह रहे कि चंद्रमा का तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है जब दिन, दिवस अर्थात दिन में तो। इसलिए राजा ये कह रहे कि यह तो मुझे तो जला ही रहा है, तुम्हें तो केवल तपाता ही है। तो बच्चों इसमें यहाँ राजा ने शकुंतला के लिए तनुगात्री जो इसमें यहाँ पर प्रयोग किया, इसका क्या कारण है, क्योंकि शकुंतला अस्वस्थ है, कृष हुए अंगों वाली है, इसलिए राजा ने देखिए संबोधन के लिए क्या यहाँ पर प्रयुक्त किया, तनुगात्री। ये किसके लिए आया है, शकुंतला के लिए। बस इस प्रश्नों में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि तनुगात्री पद का प्रयोग किसके लिए हुआ है, या गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवती दिवस, इस चरण में या इस पंक्ति में शशांक जो पद है इसका किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो राजा दुष्यंत के लिए। अब जो यहाँ इसमें अब देखते हैं, इसमें प्रार्थगत जो वस्तु है, जो पूर्व में आई है बच्चों, जो यहाँ है, और जो यहाँ बाद में प्रार्थ में भी जो आई है, उस वस्तु का बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यहाँ पर अलंकार कौन सा है, दृष्टांत। जैसे यहाँ लिख देते हैं, अलंकार कौन सा है बच्चों, इसमें दृष्टांत आ गया।
और साथ ही बच्चों यहाँ शशांक और कुमुदवती पर, अब देखिए यहाँ इसमें शशांक और कुमुदवती में नायक और नायिका के व्यवहार का समारोप किया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार है बच्चों इसमें। और साथ ही बच्चों यहाँ पर तनु गात्र, देखिए जो पद आया है तनु और गात्र, इसमें क्या तनु और गात्र शब्दों के कारण, तनु भी शरीर होता है, गात्र भी शरीर होता है, तो यहाँ पर क्या है पुनः, यह जो इसमें पुनः इसका जो प्रयोग किया है बच्चों, इसलिए पुनरुक्त भास जो है यहाँ पर क्या है? अलंकार है। इसी में ही मैं लिख देती हूँ, यहीं पर ही यह अलंकार है बच्चों। देखिए पुनरुक्त पदाभास, ये अलंकार, ये क्या है बच्चों? अलंकार। साथ ही आप देखिए बच्चों यहाँ मदन, अब देखिए इसमें ये पद मदन है और तप्ती है, इसके कारण बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया? विरोधाभास के मदन तो मुझे, काम तो मुझे तपाता है, तो मैं इसको बच्चों यहाँ लिख देती हूँ। देखिए कौन कौन से पद हैं? ये दो, एक है बच्चों मदन है और दूसरा इसके साथ पद है तप्ती। इन दोनों में कौन सा अलंकार है बच्चों? यहाँ पर विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार है। और बच्चों इसके बाद आप इसमें देखिए कि यहाँ छंद कौन सा है? आर्य। इस श्लोक में आर्य छंद का प्रयोग है। और यहाँ पर देखिए कि जो शशांक का और जो कुमुदवती रूपी जो कर्म है बच्चों, इन दोनों के लिए ही यहाँ पर गल्प यदि एक ही क्रिया का प्रयोग होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तुल्य योगिता। मैं इसे यही लिख देती हूँ, क्रिया एक है, अलंकार इसलिए कौन सा है बच्चों? यहाँ पर तुल्य योगिता अलंकार। अब बच्चों इसमें व्याकरण की दृष्टि से और इसमें साथ ही देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तप्ती जो पद आया हुआ है, ये देखिए यह है जो पद है बच्चों तप्ती, इस पद में यहाँ पर इसमें क्या है बच्चों? यहाँ तप और साथ में लकार कौन से बच्चों? लट, इस पद में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए जो ये पद है दहती, इसमें कौन से बच्चों? इसमें भी दह धातु है और लकार कौन सा बच्चों? इसमें लट लकार है। साथ ही आप यहाँ देखिए गल्पयति जो पद है बच्चों, इसमें यहाँ पर गलई और साथ में प्रत्यय कौन सा है बच्चों? निच, लकार कौन सी है बच्चों? इसमें लट, लट लकार का प्रयोग है। अब यहाँ देखिए तनु गात्री जो पद है बच्चों, जो संबोधन के लिए आया है, इसमें मैं इसका यहाँ लिख देती हूँ। देखिए तनु गात्री का, इसमें क्या है बच्चों? इसमें है तनु गात्रम यस्य सा, ये कौन सा है बच्चों? बहुव्रीहि समास है इसमें। अब बच्चों देखते हैं इसके बाद आगे। अब देखिए इसमें सख्यो, दोनों सखियां, विलोक्य सहर्षम उत्थाय, अब देख करके और प्रसन्नता के साथ ही क्या है? उठकर। अब यहाँ दोनों सखियां देखा प्रसन्नता पूर्वक को देखती हैं और हर्ष के कारण क्या है? वह भी उठ करके स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, अर्थात अविलंब सफल होने वाले जो मनोरथ का क्या है? स्वागत है। शकुंतला अभ्यु उत्थातुम इच्छति, अब यहाँ क्या? शकुंतला उठने का प्रयत्न करते हुए, उठना चाहती है शकुंतला। और देखिए राजा, इसमें देखिए राजा क्या करेंगे? अलम, अलम अलम आयासेन, राजा यहाँ कह रहे हैं कि कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों उसके बाद में ये आगे का आपका श्लोक है। इस श्लोक में यहाँ पर देखिए राजा क्या कह रहे हैं, उसका वर्णन है। राजा ने कहा कि उठने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए ये पद है बच्चों एक संदष्ट, उसके बाद कुसुम और फिर शयनानी, यहाँ ये पद कौन सा है? शयनानी। तत्पश्चात है बच्चों यहाँ आशु, क्लांत, फिर इसके पश्चात भिस, भंग और सुरभीणी। गुरु परितापानी न ते गात्राणी, यहाँ से यह पद है गात्राणी।
उपचारम अर्हन्ति। यह पद था बच्चों। इसका अर्थ देखिए करते हैं अब, बहुत ही सरल बच्चों है। इसमें देखिए राजा क्या कह रहे हैं कि उठने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ सबसे पहले पद है इसमें संदष्ट। संदष्ट क्या होता है बच्चों, मर्दित करने वाला। कुसुम फूलों की, शयनानी शैया को, फूलों की शैया को संदष्ट मर्दित करने वाले। अब देखिए फूलों की शैया बिछी हुई है जिस पर शकुंतला लेटी हुई है, उसको भी मर्दित करने वाले। आशु शीघ्र ही, कलांत मुरझाए हुए, विष भंग कमल नाल के टूटने से, सुरभीनी सुगंधित। शीघ्र ही मुरझाए हुए का क्या तात्पर्य बच्चों की, शकुंतला जो है वह फूलों की जो शैया उस पर लेटी हुई, और शकुंतला का जो ताप है वो इतना उष्ण है, इतना गर्म है कि क्या मुरझाएंगे, शीघ्र ही मुरझाएंगे। कमल जो नाल थी वह भी शीघ्र ही मुरझा गई है, और फूल मर्दित हो गए हैं, मुरझा गए हैं। इतना अधिक ताप है, यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं बच्चों, ये दर्शित किया है कि शकुंतला का ताप अत्यधिक है। तो फूलों की शैया को, कुसुम शयनानी फूलों की शैया को संदष्ट मर्दित करने वाले, और आशु शीघ्र ही, क्लांत मुरझाए हुए, विष भंग कमल नाल के टूटने से, सुरभिणी सुगंधित। गुरु परितापानी अत्यधिक संतप्त। गुरु का क्या अर्थ होता है बच्चों, गुरु का तात्पर्य क्या है, बड़ा। यहाँ पर हम इसमें क्या आ जाएगा, अत्यधिक जो अधिक है, परितापानी अर्थात संतप्त होना, ताप जिसका ज्यादा है। न नहीं ते तुम्हारे, ते अर्थात शकुंतला के लिए है तुम्हारे, गात्राणी उपचारम अर्हन्ति। गात्राणी का क्या, शरीर के अंग, तुम्हारा जो शरीर है, जो तुम्हारा गात्र है, उपचारम शिष्टाचार पालन करने के लिए, अर्हन्ति योग्य न नहीं है, कि तुम्हारा जो शरीर है उपचारम न अर्हन्ति शिष्टाचार के योग्य नहीं है। क्यों, अत्यधिक संताप के कारण, अत्यधिक संतप्त है इसलिए शिष्टाचार करने के योग्य नहीं है तुम्हारा शरीर, तो तुम शिष्टाचार के लिए मत उठो, ऐसा राजा यहाँ कहना चाहते हैं। और साथ ही देखिए अब यहाँ पे यह जो बच्चों विशेषण किसके लिए आ गया, सारा फूलों की शैया को मसलने वाले, मर्दित करने वाले, शीघ्र मुरझाए हुए, कमल नाल के टूटने से सुगंधित, अत्यधिक संतप्त तुम्हारे अंग। अब अंग कैसे हैं, उनके लिए बच्चों यहाँ पर ये विशेषण लगाए हैं 3। देखिए इसमें सबसे पहला तो आप यहाँ से देखिए, संदष्ट से संदष्ट कुसुम शयनानी यहाँ तक है, ये नंबर 1 है बच्चों। इसके बाद यहाँ से आशु से और ये सुरभिणी तक के दूसरा विशेषण है, और यह पहला विशेषण है बच्चों इसमें। और इसके बाद देखिए तीसरा जो विशेषण है बच्चों वो यहाँ से यहाँ, ये गुरु परितपानी का। ये तीनों ही विशेषण किसके लिए आए हैं बच्चों, ऐसे तुम्हारे अंग, ते गात्राणी, गात्राणी के विशेषण है ये तीनों ही, किसके हैं, गात्राणी के, ये विशेषण है तीनों। गात्र कैसे हैं, शरीर के अंग कैसे हैं, जो क्या हो गए हैं, फूलों की शैया को मसलने वाले, ऐसे तुम्हारे अंग। और शीघ्र मुरझाए हुए, कमल नाल के टूटने से जो क्या सुगंधित, अत्यधिक संतप्त हैं, ऐसे तुम्हारे अंग। तो ये तीनों जो है बच्चों किसके लिए विशेषण आगे, अंगों के लिए। ऐसे तुम्हारे अंग जो है वो उपचारम न अर्हन्ति शिष्टाचार के योग्य नहीं है, ऐसा राजा यहाँ कहना चाहते हैं। बच्चों अब इसमें देखते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए जो पद आया है गुरु परितपानी, पद से शिष्टाचार प्रदर्शन का बच्चों यहाँ पर सकार निवारण किया गया है। यहाँ अलंकार कौन सा आ गया, काव्यलिंग। देखिए यही इसमें लिख देते हैं बच्चों, अलंकार है इसमें काव्यलिंग अलंकार है। और बच्चों इसके बाद यहाँ गात्राणी के लिए प्रयुक्त जो तीनों जो इसमें विशेषण है, यहाँ इस पद के लिए जो ये 3 विशेषण आए हैं बच्चों, ये तीनों ही विशेषण सविप्राय होने से यहाँ पर अलंकार कौन सा है, परिकर। परिकर अलंकार है। और यहाँ पर बच्चों छंद कौन सा है, आर्या। आर्य छंद है इसके। अब देखते हैं बच्चों इसमें यहाँ व्याकरण की दृष्टि से कौन कौन सा इसमें समास या इसमें जो धातु लकार जो है बच्चों उसको देखते हैं यहाँ। सबसे पहले इसमें जो पद दिया हुआ देखिए यहाँ, इसी को ले लेते हैं, गुरु परितापानी। इसमें क्या है बच्चों, गुरु परित है, ताप है, ये शाम तानी। समास कौन सा है बच्चों, आप जाने गए होंगे, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है।
इसमें। इसके बाद आप देखिए यहाँ जो पद है उपचार, यह पद है। इस पद में बच्चों क्या है यहाँ उपसर्ग है, इसमें चर धातु है बच्चों, साथ में इसमें प्रत्यय है, ये प्रत्यय बच्चों। इसमें अब देखिए और जो पद है यहाँ आशु, यह जो बच्चों पूरा पद है जो आशु क्लांत भिस्त भंग सुरभिणी, यहाँ से देखिए यह पद है। इस पूरे पद में बच्चों यहाँ तत्पुरुष समास है बच्चों। इसमें अपने विग्रह में लिख देती हूँ, उसका समास है तत्पुरुष। विग्रह क्या है इसका? आशु क्लांतेन भिस्भंगेन भिस्भंगेन, साथ ही बच्चों सुरभिणी, यह समास कौन सा बच्चों? इसमें तत्पुरुष समास है। अब देखिए इसके बाद यहाँ एक पद और है बच्चों इसमें, देखिए यह जो आया हुआ है संदष्ट कुसुम शयनानी। इस पद में बच्चों यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। इसका जो विग्रह है यही लिख देती हूँ, इसमें समास है, इसमें बहुव्रीहि है। विग्रह क्या है इसका? यहाँ है ये संदष्ट कुसुमा नाम शयनम यही ताने, यही ताने, ये इसका विग्रह है बच्चों। इसके बाद देखते हैं अब आगे। यहाँ देखिए इसमें अनसुईया इत शिलातलैक देश अलंकरोतु वयस्य। अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रियंवदा ने क्या कहा है कि वयस्य मित्र, आप इधर शिलातल के एक भाग को सुशोभित करें, अर्थात आप यहाँ बैठे। अब देखिए अनसुईया ने जो यहाँ पर संबोधन किया है बच्चों, इसमें क्या किया है? वयस्य। यह अनसुईया का क्या नया संबोधन है राजा के लिए। इससे पहले अनसुईया ने वयस्य पद का प्रयोग राजा के लिए नहीं किया। राजा ने अपने विवाह की स्वीकृति दे दी, अतः शकुंतला का जो पति है वह भी क्या वैश्य हो गया, मित्र हो गया। किसके लिए? सखियों के लिए। इसलिए बच्चों यहाँ पर इस पद का प्रयोग किया गया। ठीक है, अनसुईया का नया संबोधन है ये। और यह क्यों आया है? क्योंकि राजा ने अपने विवाह की स्वीकृति दे दी है, तो शकुंतला का जो पति है वह उनका क्या हुआ? वैश्य, इसलिए। इसके बाद देखिए राजा उपविष्टि, राजा बैठता है। शकुंतला सलज्ज तिष्ठति, और ये शकुंतला लज्जित ही बैठी रहती है, लज्जा के साथ ही। प्रियमदा द्वयोरपि युवयोर्नयोर्नया अनुराग प्रत्यक्ष है। आप दोनों का ही परस्पर अनुराग जो है वह क्या है? प्रत्यक्ष है। सखी स्नेह है, सखी का स्नेह पुनः माम, फिर से मुझे पुनरुक्त वादिनी करोति, अर्थात सखी के प्रति जो स्नेह है इसलिए मुझे उसी बात को कहने के लिए फिर से जो है विवश कर रहा है। राजा भद्रे नई तत्परिहार्यम, भद्रे से नहीं रोकना चाहिए, अर्थात आप जो कहना चाहते हैं उसे कह दीजिए। विवक्षितम हयनुक्त अनुतापम जनयति। अब यहाँ क्या कहने की, क्योंकि जो कोई बात कहना चाहता है यदि वह ना कही जाए तो वह पश्चाताप का, अनुताप का कारण बनती है, अनुताप को ही उत्पन्न करती है। अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ प्रियंवदा क्या कर रही है इसमें? आपन्नस्य विश्व निवासिनो जनस्य अर्ति हरेण राज्ञा भवितव्यमिति एष वो धर्म। अब यहाँ कह रहे कि राजा को जो आपन्य होते हैं, जो विपत्तिग्रस्त जो व्यक्ति हैं, कौन से? जो उसके राज्य के अंदर रहते हैं। तो राजा को अपने राज्य के अंदर रहने वाले, निवास करने वाले जो आपन्नस्य, जो विपत्तिग्रस्त व्यक्ति की क्या, जो विपत्ति को दूर करने वाला होना चाहिए, हरण करने वाला होना चाहिए। जनस्य से क्या है? व्यक्ति की। कौन? जो निवास कर रहा है राज्य के अंदर, ऐसे व्यक्ति की। और वह व्यक्ति कैसा है? विपत्ति से ग्रस्त है। तो उस व्यक्ति की जो भी विपत्ति है उसको दूर करने वाला, हरण करने वाला होना चाहिए। कौन? राज्ञा भवितव्यम, राजा को ऐसा होना चाहिए। इति एष वो धर्म, यही आप राजाओं का धर्म है। राजा न स्मात् परम, इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। प्रियंवदा तेन हीयम अव्यो प्रिय सखी त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्था अंतरम भगवता मदनेन आरोपिता। अब यहाँ प्रियंवदा देखिए बच्चों क्या कह रही है? तो हम दोनों की आव्यो प्रिय सखी, तो हम दोनों की है प्रिय सखी। कौन? शकुंतला। त्वाम उद्दिश्य, तुम्हारे ही कारण, इदम अवस्था,
इस अवस्था को, इस मनोदशा को अंतरम भगवता, भगवता का क्या अर्थ है बच्चों? भगवान। कौन से? मदन, काम। ये किसके लिए आ गया? भगवता और मदन। अर्थात तो क्या है इसमें? भगवान यहाँ से लेकर के, और ये देखिए मदनी तृतीय भक्ति का प्रयोग है बच्चों यहाँ तक, इसमें भगवान कामदेव के द्वारा इदम अवस्था अंतरम आरोपित है, इस अवस्था को पहुंचा दी गई है। तो कह रहे कि तद, यहाँ आप क्या करें? तद्र हस्य अभ्युपपत्या जीवितमस्य अवलंबितुम, उचित है कि आप अनुग्रह करके इसके जीवन की रक्षा करें। अब आप ही इसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं। या कौन कह रही है बच्चे इसमें? प्रियंवदा। देखिए राजा भद्रे साधारणो अयम पढ़ने। अब यहाँ राजा क्या करे कि भद्रे है, प्रार्थना तो हम दोनों की समान है। सर्वथा अनुग्रहित वस्मी, मैं तो क्या है इसको, इसके प्रति अनुग्रहित हूँ, क्योंकि मैं तो सर्वथा ही अनुग्रहित हूँ। आपके द्वारा जो ये जीवन आलंबन बनने की प्रार्थना से मैं तो क्या अनुग्रहित ही हो गया हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्यम, प्रियंवदा को देख कर कह हाला सखी किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुक से राजऋषिरु परोधीन। अब यहाँ शकुंतला कह रही कि अपनी सखी से क्या कह रही है कि क्या अंत्यपुर की रानियों के विरह से, अंत्यपुर से बच्चों यहाँ तात्पर्य अंत्यपुर की रानियों से विरह से उत्सुक हुए, खिन्न हुए, राज ऋषि को रोकने से, उपरोधन यहाँ क्या बच्चे इसका? रोकने से क्या लाभ है? अर्थात ये राजा तो अपनी रानियों के लिए उत्कंठित हो गए, इन्हें तुम मेरे लिए क्यों रोकती हो? ऐसा कौन कह रही है? शकुंतला। किससे कह रही है बच्चों? राजा भी वही है, अपनी सखियों से कह रही है। कौन सी सखी को? प्रियंवदा को। देखिए शकुंतला ने प्रियंवदा को देख कर यह कहा कि राजऋषि को तुम क्यों रोक रही हो? राजऋषि कैसे हैं? जो अंत्यपुर की रानियों के विरह से खिन्न है। ऐसे राजऋषि को रोकने से क्या लाभ? तो बच्चों आज हम इसमें यही तक ही करेंगे। इसके बाद देखिए इसमें आगे जो है श्लोक आएगा बच्चों, उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।